आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के शाह कार्ल 16 गुस्ताफ के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। बच्चों और खवातीन की टीकाकारी के लिए मिशन इंद्रधनुष 2 मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है, जिसमें तेजी लाई गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। और कुश्ती में जालंधर में सीनियर कौमी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार ने सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वीडन के शाह कार्ल 16 गुस्ताफ के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा दोतरफा और बाहमी दिलचस्पी के कसीर रुखी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। स्वीडन के शाह गुस्ताफ और मलिका सिल्विया भारत के 5 दिन के दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। स्वीडन के शाह सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खर्जा एस जयशंकर भी शाह गुस्ताफ से मिलने जाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। स्वीडन के शाह भारतीय कारोबारी अफराद के साथ राब्तों के लिए आला सतह के कारोबारी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ये वफ्द दिल्ली और मुंबई में भारतीय सनत के रहनुमाओं के साथ मीटिंगें करेगा। गुज़श्ता चंद बरसों में भारत और स्वीडन के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। 2018 में बाहमी तिजारत की मालियत 3 अरब 37 करोड़ डॉलर रही। तफसीलात हमारे नामानिगार से। भारत स्वीडन का एशिया में चीन और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा तिजारती साझेदार मुल्क है। मैन्युफैक्चरिंग, सफाई सुथराई से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी और सेहत खिदमात जैसे शोबों में बाहमी इक्तिसादी मफादात भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारती रिश्तों के कलीदी मुहर्रिक हैं। 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्टॉकहोम के दौरे के दौरान पायदार मुस्तकबिल के लिए स्वीडन भारत इख्तिराई शराकतदारी के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान और एक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए गए थे। दिल्ली के अलावा शाही जोड़े का मुंबई और उत्तराखंड जाने का भी प्रोग्राम है। शाह गुस्ताफ का भारत का ये तीसरा दौरा है। खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इस मरहले में इस महीने की 16 तारीख को 15 हलकों में पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 230 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इधर दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। दूसरे मरहले में इस महीने की 7 तारीख को 20 हलकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे मरहले में इस महीने की 12 तारीख को 8 जिलों के 17 हलकों में पोलिंग होगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में चुनाव रैलियां और अवामी जलसे कर रहे हैं। बीजेपी सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज सिंहभूम खित्ते में चक्रधरपुर और बहरागौड़ के मकाम पर 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी सिमडेगा में एक जलसा आम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे के वर्किंग सदर हेमंत सोरेन, झारखंड विकास मोर्चे के सरबराह बाबूलाल मरांडी और कुल झारखंड तलबा यूनियन के सदर सुदेश कुमार महतो भी अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने आदित्यपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कौमी शहरियत का रजिस्टर NRC पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के सीनियर रहनुमा हेमंत सोरेन ने अपने इंतखाबी एजेंडे को पेश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी प्राइवेट कंपनियों में मकामी लोगों को 75% रिजर्वेशन फराहम करेगी। कांग्रेस के रियासती इंचार्ज RPN सिंह ने रियासत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए बीजेपी की तनकीद की। धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमूना। मरकज मिशन इंद्रधनुष 2 IMI को जिसमें तेजी लाई गई है, आज मुल्क भर में शुरू करेगा। हुकूमत की इस अहम स्कीम का मकसद 2 साल से कम उम्र के बच्चों और हामिला खवातीन के टीके लगाना है। ये टीके 8 ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाए जाएंगे जिन्हें ये टीके लगाकर रोका जा सकता है। IMI 2 में डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, खसरा, दिमागी बुखार और हेपेटाइटिस बी शामिल हैं। जापानी बुखार और हीमोफिलस बुखार के टीके भी कुछ इलाकों में फराहम किए जा रहे हैं। इस IMI 2 का मकसद 27 से ज्यादा रियासतों के 272 जिलों में तमाम मुताल्लिका लोगों के टीके लगाने का निशाना हासिल करना है।
IMI 2 दिसंबर से मार्च 2020 के दरमियान मुनक्किद किया जाएगा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों के ये टीके जरूर लगवाएं। जो भी समाज में देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में गहराई और गंभीरता से सोचता है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने तरीके से आप कृपया इस संदेश को भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर इसको फैलाएं और एक भी बच्चा इस बार हमारा देश में जो वैक्सीन टीके के अभाव में वंचित न रहे। IMI का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में किया था। मिशन इंद्रधनुष, जिसमें तेजी लाई गई है, उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। प्रोग्राम के तहत टीका सरगर्मी का एहतमाम टीकाकारी के आम दिनों, इतवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर काम के 7 दिन में 4 मरहलों में किया जाएगा। पहले मरहले का आगाज आज होगा, जबकि अगले मराहिल का एहतमाम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में किया जाएगा। इसके तहत रियासत के 425 ब्लॉक और 73 जिलों का अहाता किया जाएगा। रियासत के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने कहा है कि इस प्रोग्राम के तहत रियासत के तकरीबन 1,30,000 हामला खवातीन और 5.5 लाख से जायद बच्चों की टीकाकारी के लिए तकरीबन 66,000 सेशन का एहतमाम किया जाएगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में रफियाबाद के डालडी जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। 32 राष्ट्रीय राइफल्स, रफियाबाद के खुसूसी कार्रवाई ग्रुप और CRPF की 92वीं बटालियन ने एक मखसूस इत्तला मिलने पर मुश्तरका तलाश कार्रवाई में इस अड्डे का पता लगाया। इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में खुसूसी पुलिस अफसरों SPOs के भर्ती के अमल के तई खित्ते के नौजवानों में जबरदस्त उमंग देखी जा रही है। SPOs के 5,200 ओहदों के लिए 77,641 नौजवानों ने दरखास्तें दी हैं। वादी कश्मीर में इन ओहदों के लिए जिस्मानी टेस्ट हो चुके हैं और तकर्रुर का हतमी अमल जारी है। कश्मीर जोन में 26,000 से ज्यादा नौजवानों ने दरखास्तें दी हैं। इसी तरह जम्मू जोन में भी तकरीबन 51,000 उम्मीदवारों ने SPO तकर्रुर के लिए दरखास्तें दी हैं। पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में करतारपुर साहिब जाने के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने वाले अकीदतमंदों से सेवा केंद्रों में किसी तरह की फीस नहीं ली जा रही है। रियासती सरकार ने ये सेवा केंद्र कायम किए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर किसी से किसी भी तरह की फीस देने को कहा जाता है तो इसकी इत्तला सीधे उनके दफ्तर को दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दरखास्त देने का अमल बिल्कुल मुफ्त है। भारत और श्रीलंका की फौजों के दरमियान 7वीं मित्र शक्ति मशकें कल पुणे में औंध फौजी ठिकाने पर शुरू हुई। इन मशकों का मकसद दोनों फौजों के दरमियान मिलकर और मुस्तैदी के साथ काम करने की सलाहियत में इजाफा करना है। वजारत दिफा ने कहा कि इन मशकों का मकसद दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को फरोग देना है। इन मशकों में शहरी और देही माहौल में शोरिश और दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में ज़ैली यूनिट की सतह पर तरबियत पर खास तवज्जो दी जाएगी। इन मुश्तरका तरबियती मशकों से फौजी ताउन और सरगर्मियों के मैदान में भारत श्रीलंका ताल्लुकात की मजबूती की भी अहमियत उजागर होती है। भारतीय मौसमियात के महकमे ने अगले 24 घंटे में तमिलनाडु और पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। हुक्काम ने तिरुवल्लुर, तुत्तुकुड़ी और रामनाथपुरम जिलों में स्कूल और कॉलेज आज बंद कर दिए हैं। इसके अलावा चिंगलपट्टू, कांचीपुरम, कडलोर और चेन्नई में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। उधर पुडुचेरी में भी तेज बारिश की वजह से आज स्कूल बंद रहेंगे। शिमाल मशरकी मानसून की वजह से कल चेन्नई के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। कुछ मकामात पर माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में न जाएं। पेश है एक रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश से मुताद्दिद जिलों के आबी जखायर में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, खुसूसन उन जिलों में जो खुश्क राजधानी को पानी सप्लाई करते हैं। रियासत की कुदरती आफात अथॉरिटी पानी की सतह पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल निगरानी कर रही है और अचानक आने वाले सैलाब से बचने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है। बिजली महकमे के हुक्काम को किसी भी हंगामी सूरत में फौरी कदम उठाने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 से ज्यादा जिलों के तालीमी इदारों को एक दिन के लिए बंद कर दिया
गया है और यूनिवर्सिटी इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वजीर आला ई पलानीसामी रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा हालात पर तबादला ख्याल के लिए मीटिंग करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमूना। सभी जिला सदर मकामात पर अवाम फायर और इमदादी खिदमात के लिए 101 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इनमें ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के इलाके भी शामिल हैं। कुश्ती में एशियाई चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार ने जालंधर में कल सीनियर कौमी चैंपियनशिप के आखिरी दिन सोने के तमगे हासिल किए हैं। गुरप्रीत ने आलमी जूनियर चैंपियनशिप में 2 बार तमगा जीतने वाले शख्स भमाल को शिकस्त दी। वो रेलवेज की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने 77 किलोग्राम के जुमरे में 3-1 के फर्क से हराया। पंजाब के इस पहलवान ने चौथा सीनियर कौमी खिताब हासिल किया है। एशियाई खेलों में चांदी का तमगा जीतने वाले पंजाब के हरप्रीत सिंह ने रेलवे के राजवीर चिकारा को 82 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में 4-1 से शिकस्त दी। रेलवेज 210 पॉइंट्स हासिल करके सरफहरिस्त थे, जबकि सर्विसेज दूसरे और झारखंड तीसरे नंबर पर रहा। काठमांडू में कल 13वें जुनूब एशियाई खेलों में वॉलीबॉल के फाइनल में मौजूदा चैंपियन भारतीय मर्दों की टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। कल सनसनीखेज सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 3-1 से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। इधर भारतीय खवातीन की टीम मालदीव को हराकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। कल फाइनल में भारतीय लड़कियों का मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा। नेपाल ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था। एक रिपोर्ट। कल शाम काठमांडू में तारीखी दशरथ रंगशाला में एक रंगारंग तकरीब के साथ 13वें जुनूब एशियाई खेलों का आगाज हुआ। 1984 में इसी स्टेडियम से इन खेलों की शुरुआत हुई थी। अगरचे वॉलीबॉल के मुकाबले बुध से ही शुरू हो गए थे, लेकिन दीगर 25 खेलों में मुकाबले आज से शुरू होंगे। काठमांडू के साथ साथ ये खेल मुकाबले पोखरा और जनकपुर में भी होंगे। 2700 से ज्यादा खिलाड़ी सोने के 319 तमगों समेत 1000 से ज्यादा तमगों के लिए मुकाबला करेंगे। काठमांडू से राजकुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी के अपने हफ्तेवार फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात जो मुबाहिसा नश्र करेगा उसका मौजू है दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने के मुख्तलिफ इक़दामात। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और दीगर मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अम्मार अहमद। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है सऊदिया के दरमियान हज 2020 के मुआहदे पर दस्तखत। समझौते के बाद भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया जो अब 100% डिजिटल अमल से गुजरेगा। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है हिंदुत्व नजरिए के साथ हूं, उद्धव ठाकरे का बयान। जबकि रोजनामा मिलाप ने पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह के इस बयान को पहले सफे पर शाया किया है कि पाकिस्तान के वजीर रेलवे ने अपने ही मुल्क के नापाक मंसूबे से पर्दा उठाया। रोजनामा इनकलाब ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को कि सड़क हादसात को रोकने के लिए अवामी तहरीक जरूरी को काफी अहमियत के साथ शाया किया है। आज के उर्दू अखबारों ने मोबाइल फोन खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों की शरहों में इजाफे की खबर को भी निहायत अहमियत के साथ शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की इस सिलसिले में सुर्खी है मोबाइल शरह कल से महंगी, वोडाफोन, आइडिया लिमिटेड और भारतीय एयरटेल ने नए प्लान पेश किए। इसके अलावा आज के उर्दू अखबारों ने नवंबर में GST महसूलात की वसूली 1 लाख करोड़ रुपए के पार जैसी खबरों को अहमियत के साथ शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के शाह कार्ल 16 गुस्ताफ के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। बच्चों और खवातीन की टीकाकारी के लिए मिशन इंद्रधनुष 2 मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है, जिसमें तेजी लाई गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। और कुश्ती में जालंधर में सीनियर कौमी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार ने सोने के तमगे हासिल किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
This is All India Radio. The news read by Paul Thottam.